जयो राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोधानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जयो राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे राधा कुंज बिहारी श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा
कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। मिष्पात परमंस परिवक्षार्य श्रोत्र श्रीमद अभयचन्नारिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मिष्पात परमंस परिवक्षार्य श्रोत्र श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रुगुणा श्री जीव गोपाल भट्ट दास रुगुणा षडगोस्वामी प्रभुरन की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की कृष्ण बलराम की गौर निताय की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की निरंतराव श्रीमद् भगवद गीता भागवत पुराण की कलयुग धर्म हरि नाम संकीर्तन की थाय गौर प्रेमानंदे all glory to assembly glory all glory to assembly glory all glory all glory श्री गुरु and गौरंगा वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्रीरूपं सादरजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादा सहलना ललिता श्री विशाखामितं च ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवर्षवाणवे देवी दयिताय कृपाब्दे कृष्णसम्बन्ध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौर करुणाशक्ति विद्राहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगो वृद्धाप्य सिद्धान्त दोन्ताहारिणे। नमो ओं गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने
गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुरोरायते गौरवायुभूमष्टं निर्दिष्ट सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सरुतो पुंलो मम मन्दिर्मतिर्दति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदनमोहनो दिव्यारुन्दारण्यकल्पमदा श्रीमद्रत्नाकरशासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिपि शिवमानस्मरामि। श्रीमण्डासरसारम्भे वंशीवटतटस्थित हरिशर्वेणो सुरेर्गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठुनां तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय श्लोक नंबर 36 कुर्वणा यत्र कर्माणि भगवद्इच्छाय सत्कृतः रन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यद्कृपातमो वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। तो यहाँ पे नारद जी बोलते हैं भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनका नाम गुण स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान का आदेश क्या है? भगवान आदेश क्या है? कर्मण्यवादिता रस्ते। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, कर्मण्यवादिता रस्ते महाफलेषु। हाँ, तो भगवान देखो अधिकार अपने को दिया, अधिकार अपने को। लोग बोलते हैं ना भगवान जो बोलेंगे वो करूँगा, तो भगवान क्या बोला है? हाँ, कर्मण्यवादिता से आपको पूरा कर्म करने का अधिकार है। क्या अधिकार है? जितना पाप करना है पाप कर सकते, जितना पुण्य करना कर सकते, कितना भक्ति करना कर सकते। उसको कोई रुकावट नहीं है किसी को। नया साल आ रहा है, लोग क्या करते हैं? नया साल में यही करते हैं। नया साल है, पहला हफ्ता है, संडे था, पहला हफ्ता मंडे था, तो चले जाते कहीं खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, नया साल के नाम से। तो नया साल इसके लिए नहीं है खा के पी के बर्बाद होने के लिए। नहीं तो हर साल नया साल क्या है? हर साल वही होता है। नया क्या है? नया आपके लिए क्या है?
जितना आप नाम लेते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, अपने आप को भगवान की सेवा में जोड़ाते हैं, आपको रोज़ नया दिन आएगा, वो नया महसूस होगा। बाकी संसार में सब पुराना ही है, नया कुछ भी नहीं है। वो घर भी पुराना हो जाता है, कपड़ा भी पुराना हो जाता है, गाड़ी भी पुराना हो जाता है, शरीर भी पुराना हो जाता है। नया क्या है? नया न्यू ईयर। न्यू ईयर का मतलब नया साल, आपको नया दिन लगेगा। रोज़ आप जैसे ऐसा सेवा, जैसा रोज़ भगवान को श्रृंगार करते, भगवान वही है, लेकिन श्रृंगार करते तो लोग अलग, भगवान को अलग देखते, रोज़ अलग रूप में देखते, अलग आनंद देते, है ना। ऐसे भगवान का अलग आनंद, अलग आनंद। तो दंडा माता अलग आनंद ऐसा नाम लिया उन्होंने। अलग आनंद लेते 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 क्या हुआ? अलग आनंद ऐसा नाम आ गया। अलग आनंद लेती है भगवान की सेवा में, दंडा माता लगती है चरण सेवा में, तो लोग 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 करते जाता है, अलग अलग ऐसा अलग आनंद ऐसा नाम आया दंडा माता का। रोज़ आपको अलग दिखेगा, लेकिन है वही चीज़, वही भगवान रहेगा, वही मंदिर रहेगा, वही सेवा रहेगा, वही श्रृंगार रहेगा, लेकिन दिखते थे ऐसा रोज़ आपको अलग दिखेगा। रोज़ श्रृंगार में, रोज़ पुजारी का मूड, सेवा भाव सब माता का, प्रभु जी का सेवा भाव अलग होता है। तो जैसे आप करते हैं तो आपका भावना के अनुसार भगवान प्रकट हो जाते हैं, लेकिन आनंद अलग दिखेगा आपको, समझा ना। भक्तिमय जीवन में रोज़ अलग दिखेगा। तो बाकी दुनिया में, संसार में कोई अलग कुछ नहीं है, वही सब पुराना है, नया कुछ नहीं है, सब पुराना हो जाता है, समझा ना। तो इसलिए भगवान ने अपने को अधिकार दिया, हाँ क्या, आपको जो चाहे सो करे, कर्मण्य अधिकार से जो चाहे सो करो, कर सकते हैं, उसमें किसी को बंधन नहीं, उसमें आक्षेप डालेंगे नहीं भगवान, जो चाहे सो कर सकते आप। लेकिन महाफलेषु कदाचिन, फल मैं देता हूँ, हाँ उसका परिणाम मैं देता हूँ। इसलिए भगवान जीव को कभी किसी चीज़ में पकड़ के रखते नहीं। पाप करना है पाप करो, पुण्य करना है पुण्य करो, भक्ति करना है भक्ति करो, मुक्ति पाना है मुक्ति पाओ, जो चाहिए सो करे। सब रास्ते भगवान ने खुला रख दिया। वैकुंठ जाने के लिए रास्ता खुला है, नरक जाने के लिए रास्ता खुला है, स्वर्ग जाने के लिए रास्ता खुला है, ब्रह्मलोक जाने के लिए रास्ता खुला है, पूना जाने के लिए, बॉम्बे जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, कोई रास्ता बंद रखा नहीं है, हर रास्ता खुला रखा है। इतना भगवान जीव को स्वतंत्रता दिया। तो जीव को दुख आता है संसार में, ये सब छूट देने के बाद भी क्यों आता है? कारण क्या है? सुखालयम बोलते, सुखालयम नहीं दुखालयम। तो भी जीव को प्रसन्नता महसूस होता नहीं, दुखी महसूस करता है। जो इस चीज़ में कमी सोचता है, संकुचित हो जाता है, फिर मेरे को और कुछ कम है ऐसा लगता है, महसूस करता है वो। क्यों? कारण क्या है? नाम नहीं धन करता। अच्छा, और हाँ समझे तो वो क्यों जीव दुख महसूस करता, अपने आप को और कमी सोचता है हर चीज़ में, खाना पान रोटी कपड़ा मकान में, उसमें संकुचित हो जाता है फिर। हाँ हाँ अच्छा, हाँ बताओ। तब तक दुखी है, हाँ भगवान के, हाँ नहीं रहता इसलिए दुखी है। हाँ हाँ अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करता है इसलिए दुखी है। बहुत अच्छा। और भी एक प्रश्न का उत्तर मिला नहीं, दुख होने का कारण। हाँ हाँ ठीक से भक्ति नहीं करते इसलिए दुखी है। मनोज बाबू, भगवान को सेंटर में रख के कुछ नहीं करते, हम सेंटर हो जाते हैं। भगवान को हाँ साथ में लेके जो चलेगा वही सुखी रहेगा, नहीं तो दुखी है। हाँ हाँ भगवान को कोई भी कार्य करने से पहले भगवान को लेके करना चाहिए। बहुत अच्छा, लेकिन अभी भी उत्तर नहीं मिला। दुखालय में, अच्छा। और हाँ माता जी, क्यों जो दुखी है सब होने के बाद भी और अपने आप को जीवन में कुछ कमी समझता है, कपड़े में, रोटी में, मकान में, सामने वाले तो अच्छा देखता है, अपना कम, अपने को अपने आप में कम समझता है, उसमें संकुचित हो जाता है वो, दुखी निराशा। नहीं, इनका नंबर आपको पीछे नंबर आएगा, पहला जो बैठे था पहला नंबर, पीछे बैठे था पीछे नंबर। हाँ बताओ। हम लोग भगवान को वचन देके आते हैं, हाँ निभाते भी नहीं। हाँ बहुत अच्छा, भगवान को वचन दे के आते लेकिन निभाते नहीं इसलिए दुखी है। हाँ वो तो बताइए। हाँ सुख चाहते हैं मिलता नहीं है,
भगवान का भजन नहीं करे इसलिए दुखी हो जाते हैं। हाँ बहुत बताओ बताइए। क्यों जीव दुखी होता है संसार में? सब होने के बाद भी संकुचित हो जाते। ये हमारा सबका होता है ऐसा। भक्ति में थोड़ा हमको कम हो जाता है, लेकिन बाहर की दुनिया में बहुत हो जाते हैं। हमको थोड़ा समझ में है इसलिए हम लोग थोड़ा तो सुखी है, वो लोग तो पूरा दुखी है। नया साल बोलते हैं, खुशी बनाने के लिए तरते, खुशी तो कोई नहीं है। हाँ क्या कारण है जीव दुखी होता है संसार में? रोटी कपड़ा मकान में सब होने के बाद भी। इनका नाम है, सबको पता होना चाहिए। आपको कोई माता जी पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप? तो आपको अपना दिमाग चलना चाहिए, तभी तो आप दूसरों को बताएंगे। बताओ। माया संसार में रहते नहीं। माया संसार में इसलिए दुखी है। अच्छा हाँ, मन से भाव भक्ति नहीं देते। हाँ बताओ माता जी। आप तो कोई ऐसा पूछा था, आप नया आदमी कोई नया माता जी पूछा था संसार में हम बहुत दुखी है, तो किस कारण दुखी है आप बताएंगे? कैसे बताएंगे? सुन के ज्ञान जागरूक करना चाहिए। सुनने से बहुत कुछ होता है। हाँ कितना भी पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन सुनने से बहुत बड़ा भक्त बन जाता है वो। मुक्का व्यक्ति भी पहाड़ों को पार कर सकता है, अंधा व्यक्ति भी भगवान को देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति भी कर सकता है। हाँ बताओ, जो आपको समझ में आता है बताओ। आपका अपना जीवन में बताओ, हम दुखी क्यों होते? दूसरा का छोड़ो, सब रहने के बाद भी आया नहीं समझ में? सारा टाइम बर्तन घिसने में, खाना बना, रोटी कपड़ा है। हाँ भेजा चलता नहीं। हाँ बताओ शंभू माता जी। हाँ जीव के साथ परमात्मा का मिलन होता है, इसके लिए दुखी है। वो भी नहीं। हाँ ज्ञान भी नहीं। पीछे माता जी, क्यों हम दुखी है संसार में? सब होने के बाद भी सुखी महसूस नहीं करते। अच्छा मन लगा के भक्ति नहीं करते, उसके लिए दुखी है। हाँ बताओ माता जी। हाँ गुरु आदेश देते पालन नहीं करते इसलिए दुखी है। बहुत अच्छा। लेकिन हाँ हाँ इसलिए दुखी है। मिश्रा जी क्या मेरा मेन अभी बाकी है? बताओ। प्रभु जी मतलब इच्छा कोई अंत नहीं है। हाँ बहुत रहती है। हाँ एक मिल गया दूसरा चाहिए, दूसरा मिल गया तीसरा चाहिए। हाँ इससे दुखी रहते हैं। हाँ एक मिल गया दूसरा, दूसरा तीसरा, इच्छा पूरा होता नहीं इसलिए दुखी है। ये सब अच्छा है आप लोग बताया, लेकिन उत्तर तो मिला नहीं। उत्तर यही है, जीव दुखी होने का कारण है, जैसा मैं बोला था, लोग सब स्वतंत्रता चाहते हैं। भगवान से बिछुड़ के मैं जो चाहे सो करे, इसलिए जीव दुखी हो जाता है। स्वतंत्रता के कारण प्रभुपाद बोलते हैं, अपना जो स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट डे बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट दिन, वो स्वतंत्रता आप कैसे उपयोग करते हैं? पाप करने के लिए, पुण्य करने के लिए, भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए। हाँ वो कैसा उपयोग करते हैं, उसके अनुसार वो जीव को सुख और दुख मिलता है। वो छूट जो दिया ना, उसका गलत उपयोग होता है, वहाँ पे जीव दुखी हो जाता है। सब लोग स्वतंत्रता चाहते हैं। इंडिपेंडेंट डे बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट। कई लोग बोलते हैं आजकल स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, मेरे पर्सनल लाइफ में ध्यान देने का नहीं, ऐसे बोलते हैं। मैं जो चाहे सो करे, मेरे खुद के इसमें अब ध्यान देने का नहीं, ऐसा बोलते हैं। इसलिए दुख है वो। अगर कोई बच्चे को माँ बाप ध्यान देंगे नहीं अपने जीवन में क्या चल रहा है, तो वो कहाँ भटक जाएगा, किधर जाएगा, क्या है हालत। ये तो जो फंस जाता है माया में, उसको पकड़ने वाला कोई चाहिए। नहीं तो फिर वो उसको स्वतंत्रता ना, फिर वो, क्योंकि हम इतने पुण्यात्मा, इतने बड़े सिद्धात्मा नहीं कि सही दिशा में हम जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि माया है संसार का, और हमारा शरीर भी ऐसा है, तो अज्ञान मायाबद्ध जीव है, हम लोग तो गलत चीज़ में जाएंगे। फिर बहुत ही कम लोग होते हैं अपने बुद्धि के द्वारा उपयोग करके, इतना भी कुछ हो जाए सही दिशा में जाएंगे। लेकिन ज़्यादा तो देखा जाता तो क्या है, स्वतंत्रता का उपयोग दुरुपयोग होता है। जो छूट मिला है ना, वो जो मिले सो करे, वही प्रॉब्लम होता है। इसके लिए जो दुख हुआ है संसार में, वो दुख झेलता है। अगर उसको ठीक ठीक उपयोग करे ना, तो उसको जीव को कभी दुख आने का कारण नहीं है। वो जीव भटक जाता है स्वतंत्र में। उसको अगर उसको कोई पूछताछ करने वाला नहीं, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं, हाँ, तो क्या होगा उसका फिर गति बताओ। इसके कारण वो माया में भटक जाता है जीव। ये प्रभात बोलते एक जगह, दुख आने का उसका कारण क्या है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता के कारण ना क्या होता है, वो जीव माया में फंस जाता। माया को क्या चाहिए? कौन स्वतंत्रता जीता है ना, उसको पकड़ता है वो।
एक रहता तो ना, एक मतलब साथ में रहता ना, एक सेफ रहता, वो साथ में रहता तो माया को चांस ही नहीं मिले तो पकड़ने के लिए, फंसने का चांस ही नहीं है। हाँ, वो अलग हो के स्वतंत्र जीना चाहता ना, माया को यही चाहिए। हाँ, ऐसा लोग, फिर उसको कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई सुधर। ये ध्रुव महाराज के कहानी में, प्रहलाद महाराज के कहानी में प्रभुपाद जी बोलते हैं, समझा ना। ऐसा भक्तों के संग में रहते, सत्संग में रहते हम लोग ना, तो हमको कोई ना कोई बचाने वाला रहेगा। हाँ, जुड़े रहेंगे तो, नहीं तो कौन बचाए हमको। अगर कोई पूछने वाला ही नहीं चाहिए, कोई पकड़ने वाला ही नहीं चाहिए, कोई बताने वाला ही नहीं चाहिए, तो फिर उसका क्या होगा। इसलिए वो संसार में जीव दुखी हो जाता है, दुख भोगता है संसार में सब होते हुए। कभी कुछ कर ले तो उटांग पटांग खत्म, गलत डिसीजन आ जाता है। क्योंकि जन्मजात हम भक्ता नहीं है, जन्मजात हमारा ज्ञान नहीं, जन्मजात हमारा सिद्धि नहीं है, ऐसा है। तो दुख होने का कारण क्या है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता। सारा दुनिया में सब लोग वही चाहते हैं, वही दुख का कारण है, ऐसे बोलते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। इसलिए भगवान ने वो छूट दिया सबको, आप जो चाहिए ले लो। इसलिए हमारा स्वतंत्र के कार्यक्रम में कोई भी जिम्मेदारी लेते नहीं। भगवान भी बोलते हैं क्या है? नादते कच्चित त्वत् पापम न चयो सुकृतिम विभु। कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं लेता हूँ। और देवता भी कोई जिम्मेदारी लेते नहीं। हाँ, यांति देवृता देवान पितृयंत पितृता, पितृ भी नहीं। यांति देवृता देवान, देवता भी नहीं, पितृ भी नहीं। भूतानी यांति भूतेज्या, कोई भी नहीं हमारा जिम्मेदारी लेते हैं। पाप करे पुण्य करे, और पितृ लोग भी लेते नहीं, देवता लोग भी लेते नहीं, तो भगवान भी लेते नहीं। कौन लेता है फिर हमारा जिम्मेदारी? कोई लेता नहीं। देखो, अपना हम ही जिम्मेदारी होते हैं इसके लिए। अपने कर्म के भोगना अपने को पड़ता है। इसलिए बोलते ना, अपना कर्म भुजाए शमन कर हो। लोचनदास ठाकुर, लोचनदास ठाकुर बोलते अपना कर्म अपने को झेलना पड़ता है। फिर आप कर्म पति के लिए करे, पत्नी के लिए करे, बच्चे के लिए करे, समाज के लिए करे, देश के लिए, राष्ट्र के लिए करे, किसके लिए भी करे, लेकिन करता कौन है ना, उसको झेलना पड़ता है। वो कोई ले नहीं सकता उठा के। और उसको ऐसे क्यों आता है सब जीवन में, कर्म में सुख दुख क्यों आता है? क्योंकि खुद जिम्मेदारी है, खुद ने किया हो। तो दूसरे को दोषी बताते, दूसरों को उंगली उठाते, दूसरे के ऊपर हम लोग गलती मानते ना, नहीं होता। वो अपना ही कर्म होता है, तो अपना ही कर्म तो अपने को ही सफाई करना पड़ता है, दूसरा कोई करेगा नहीं। अपने को कैसा करना पड़ता फिर? उसको उपयोग करके भगवान के नाम में, सेवा में स्मरण में, हाँ, भक्तिमय जीवन में। तो सबको ये छूट दी है, स्वतंत्रता। आप फिर वो जितना करते हैं ना, उतना आपका जीवन फिर अच्छा होता है। वो स्वतंत्रता उपयोग है। तो हम मदद कर सकते, फोर्स कर सकते, भक्ति करो, जप करो, सेवा करो, उसको फोर्स करके लाना सकते हैं, लेकिन करना तो उसको है। समझा ना? अभी गधे को भूख लगा, तो गधे को भूख लगा, प्यास लगा, तो क्या करना है आपको? आप बताओ सामंत को, गधे को प्यास लग गया, भूख लग गया, तो क्या करोगे आप? हाँ हाँ, प्यास लग गया तो क्या करोगे गधे को? पानी 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 देना पड़ेगा। पीना किसका काम है? किसका? गधे का। अगर आप भूख लगा तो खाना देना, तो क्या करेंगे? बस, बाकी खाने का काम किसका है? खाना तो खाना तो गधे को खाना पड़ेगा। अब ला के दे सकते, ये गधा इधर से उधर से घास ला के लेंगे, पानी लेके आएंगे, नाले में लेके जाओगे, आगे का काम तो किसका है? किसका? ऐसा आप अपने सबको ना रास्ता दिखा सकते, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। आगे किसका काम है? किसका? आगे हमारा ही काम है, गधों का काम है ये। तो खिलाने का काम हम नहीं कर सकते, खाना उसको ही पड़े। इस हिसाब से उसको, अगर गधे को मुंह खोल के घास घुसाएंगे उसके मुंह में, वो जमेगा ही नहीं। लकड़ी लेके भी घुसाएंगे, खाओ खाओ बोल के, नहीं चलेगा। उसके हिसाब से उसको खाना पड़ेगा। पानी भी मुंह खोल के उसको पिलाएंगे तो पानी जाएगा नहीं मुंह में, उसके हिसाब से उसको पीना पड़ेगा, तभी वो खाना पानी पचाएगा। तो ऐसा हम लोग किसी को दिशा दिखा सकते, रास्ता दिखा सकते, लेकिन आगे करना उसको है, अपने कर्म को ठीक करना है। तो वो स्वतंत्रता, वो आप जिम्मेदारी अपना है। अब वो आपको स्वतंत्रता करने को छूट वो दी है। आप कितना करोगे फिर उतना उसका फल पुण्य भी भगवान देंगे। इसलिए बोलते हैं कर्मण्यवाधिकार से, वो अधिकार आपको है। इसलिए जीव दुखी हो जाता है, और सुखी भी होना है तो हो सकते, फिर उसका स्वतंत्रता उपयोग ठीक करो। अच्छा, दूसरा कोई दुख होने का कारण नहीं जीव को।
नहीं तो सबके पास है, चलो किसके पास नहीं वो दुखी है, लेकिन जिसके पास है वो भी दुखी है, क्यों है? वही वो कारण है। उसको मिला बहुत कुछ है लेकिन गलत कुछ कर रहा है, क्यों? स्वतंत्र के कारण। उसको कोई बताने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, बोलते ना लोग, वो सुनने वाला नहीं, मानने वाला नहीं, करने वाला नहीं। उसको जो करना है वो करेगा, इसके लिए दुख आता है। इसलिए कोई भी आश्रम में रहो, कोई भी वर्ण में रहो, एक चीज़ जरूरी है। क्या जरूरी है? उसको कोई बताने वाला गुरु चाहिए, साधु चाहिए, शास्त्र चाहिए। कितना भी बड़ा कोई महात्मा हो, उसका गुरु के बिना उसका कोई गति नहीं है। कितना कोई जप करने वाला हो, तप करने वाला हो, योग करने वाला, ध्यान करने वाला है, वो करेगा गलत दिशा हो जाए तो उसमें गलत हो जाएगा। उसको बताने वाला, दिशा देने वाला कोई गुरु चाहिए। कितना भी बड़ा कोई पंडित हो, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, तप नहीं, योग नहीं, मुक्ति नहीं। उसके लिए चाहिए। कौन सा आश्रम में रहने से क्या होता है, कौन सा वर्ण में रहने से क्या होता है, उसको दिशा देने वाला तो कोई चाहिए। फिर वो आश्रम में, वो कार्य में, उसको कर्म में सफलता मिलता है, नहीं तो फिर फेल हो जाता है। ये तो व्यासदेव सबसे बड़े ज्ञानी थे। ये अध्यय का नाम प्रभुपाद जी ने वही दिया, नारद द्वारा व्यासदेव को भागवत का उपदेश। व्यासदेव ने संसार का सारा कर्मकांड लिख दिया अपने हिसाब से, लेकिन जब नारद जी गुरु बन के उसको सिखाया, क्यों संकुचित है जीवन में, क्यों डिस्टर्ब है? इतना ज्ञान होने के बाद भी आपको संसार दुनिया का तो भी मन में संकुचित है, सुखी नहीं दिखते, मन में कमजोरी क्या कारण है? तब नारद जी को उन्होंने बोला, आप ही बताओ महात्मा नारद, आप ही बता सकते मेरे दिल में बात क्या है। महात्मा लोग जानते हैं आराम से, चेहरा देखने से, आँख देखने से, हाँ, महात्मा लोग यही दृष्टि, यही दिव्य भावना होती है, तुरंत समझ सकते हैं। तो महात्मा आप ही बताओ। तो नारद जी ने बोला, दिल का बात क्या है? आप सब लिखा, लेकिन भगवान के भक्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा। संसार दुनिया का सब लिखा, आप देख सकते हैं। इसलिए आज भी अपने दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान से कुछ जोड़ के नहीं करोगे ना, आप प्रसन्नता हम भी महसूस नहीं कर सकते, अपने जीवन में भी देख सकते, है ना। ये अब करके भी देखा, भक्ति में आने से पहले बहुत कुछ किया ना। कोई अलग अलग कर्माकांड किया, पितरों के लिए किया, देवताओं के लिए। कोई भी चीज़ करते हैं साल में एक ही बार करना है, बाकी साल भर क्या उसका एंगेजमेंट है? साल भर उसका कुछ है ही नहीं उसमें कार्य। अभी हैप्पी न्यू ईयर मनाया, अभी अगले साल ही हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, बाकी साल भर क्या करोगे? कोई दिवाली मनाया, दिवाली साल में एक ही बार मनाया, बाकी साल भर क्या दिवाली होता है क्या? साल भर क्या होता है? दिवाली नहीं होता, दिवाला होता है, दिवाला, कंगाल होता है उसको दिवाला बोलते। हाँ, एक ही बार करना है साल में, जो भी करते हैं बाहर कर्मकांड में। लेकिन भक्ति में क्या है? रोज है उसमें अलग आनंद, रोज अलग आनंद। अब रोज तब तो है, रोज आनंद है, रोज जब करो अलग आनंद आएगा, रोज सेवा करो अलग आनंद आएगा, रोज आप उठो अलग आनंद आएगा, रोज भगवान को सिंगार करो अलग आए, रोज प्रसाद का अलग आनंद आएगा, ये अलग आनंद। ऐसे राधा, ये गंगा माता का नाम पड़ा है अलग आनंद, अलग आनंद। भगवान की सेवा में अलग अलग आनंद लेती है। हाँ, अलग अलग करते जाती है, जल से, चरण से अलग अलग आनंद लेके जाती है। मैं भगवान के चरणों से निकला, चरणों से निकला, अलग 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 करके जाता है, अलग आनंद ऐसा नाम आया उस। तो आपको भी अनुभव हो सकता है। आप जैसे जैसा भगवान को भाव भक्ति दिल से सेवा रोज़ करोगे, शॉर्टकट नहीं, जितना मैं करूँ अच्छा करोगे ना, इतना अच्छा और आनंद बढ़ते जाता है उसमें। इसका कोई गिनती नहीं कर सकता, इतना आनंद आता है उसमें। हाँ, ये न्यू ईयर बोलते हैं, न्यू ईयर, नया आनंद आता है उसमें। हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर आपके लिए रोज़ नया दिन आएगा, नया साल आएगा, ये नया। बाकी संसार दुनिया में सब पुराना है, नया कुछ भी नहीं है। वही है, वही खाना है, वही उठना है, वही दुकान खोलना है, वही थमाना है, वही जीवन निकालना है। इसलिए वो क्या है, सब जीवन मटेरियल और भौतिक जीवन में बोर, भौतिकता में हमेशा लोग इसलिए बोर हो जाते हैं उस चीज़ में। आध्यात्मिक में कभी बोर होने का चांस नहीं है। आध्यात्मिक में बोर होगा अगर वो करेगा नहीं तो, अगर जितना वो भर दे के करेगा ना, उसमें बोर होने का कोई चांस नहीं है। अच्छा पढ़ाई करेगा, जब करेगा, सेवा करते रहेगा, जो भी है एक्टिविटीज़, तो आपको बोर होने का चांस नहीं। घर में करो, मंदिर में करो, किधर भी तरते ना, उतना आपको इसमें आनंद मिलते रहता है, इसमें बोर होने का चांस नहीं। और भौतिकता में कितना तरते रहेंगे वो लोग, लेकिन बोर हो जाते हैं उसमें, क्योंकि उसमें कोई आनंद रस नहीं है। हम लोग करके भी देखा ऐसा। तो भक्ति में ऐसा रस आनंद क्यों आता है रोज़, पता है क्या? क्योंकि भगवान कृष्ण हाँ सच्चिदानंद है, आनंद देने वाले, और रसानंद है, रसों के आनंद देने वाले। जितने भी रस आते, फल आते, फूल आते, कहाँ से आते? हाँ, ऋतु नाम कुसुमाकर भगवान बोलते गीता के 10वें अध्याय में, कुसुमाकर। ये सारे ऋतुओं में कुसुम मतलब वसंत ऋतु, फूल खिलाने वाला, ये सब भगवान देते, इसलिए इसमें आनंद है।
फूलों को देखने में आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि ये भगवान से आ रहा है, इसमें रस भगवान से आ रहा है, इसमें सुगंध भगवान से आ रहा है, इसमें सुंदरता भगवान से आ रहा है, इसमें कलर भगवान से आ रहा है। इसको भी बना नहीं सकता है, कितना भी पढ़ा लिखा उसका दिमाग खराब हो जाएगा, ये कर नहीं सकता है। वो करेगा प्लास्टिक का करेगा, 6 महीने में काला पड़ जाएगा, उसके लिए 25 साल उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। नकली चीज़ बनाने के लिए 25 साल दिमाग लगाना पड़ेगा, पैसा खर्चा करके, तो भी दिमाग खराब, काम नहीं हो रहा। लेकिन भगवान का ये कितना बड़ा विज्ञान है, साइंस है, देखो। तो इसमें सारा आनंद, हाँ, यह रस, यह सुंदरता, हाँ, कहाँ से आया है? भगवान से आता है। इसलिए रसानंद भगवान का नाम है, रसानंद, रसों को आनंद देने वाले, रसों, उसमें रस आता है, इसके लिए उसमें आनंद आता है। हाँ, इसलिए भक्तिमय आनंद होता है। बाकी कोई चीज़ में कोई देवताओं का नाम ही ऐसा नहीं, नाम देवता कर भी नहीं सकते। हाँ, रसों को आदान प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण है, इसलिए भगवान से संबंधित जो भी करते उसमें उसको रस आता है, आनंद आता है। ये सारे चीज़ भगवान से आने के कारण। बाकी आपको भौतिक चीज़ में नहीं आएगा ऐसा, क्योंकि वो व्यक्ति करने वाला होता है, तभी वो कार्य वो व्यक्ति के कार्य में भी आएगा। ऐसा कोई बाकी देवता कोई नहीं कर सकते, देवताओं के साथ होता ही नहीं है ऐसा, लेकिन वो व्यक्ति के साथ होता है ऐसा। आप कर सकते, देख सकते। कृष्ण रसायन, प्रभुपाद जी ने किताब लिखा, कृष्ण रसायन। हाँ, कृष्ण रसायन किताब का नाम है। क्यों है कृष्ण रसायन? हाँ, इसमें क्या है, सब कृष्ण से भजन लिखिए, भजन है, उसमें आपको रस आएगा, आनंद आएगा। कृष्ण रसायन, इसलिए भजन का नाम दिया है कृष्ण रसायन। कृष्ण से संबंधित भजन गाते तो उसमें रस आएंगे, कृष्ण रसायन बुक नाम दीजिए भजन का, तो इसमें आनंद आते इसके लिए। हाँ, रसराज कृष्ण, प्रभुपाद एक किताब भी लिखा, रसराज कृष्ण, रस के सारे रसों के राज, उसके ऊपर राज करने वाले रसराज कृष्ण है। श्रृंगार करने में भी आनंद आता है, माताजी लोग उनको श्रृंगार करते, अच्छा, अपने आप में भी श्रृंगार में, माताजी को श्रृंगार में रस आता है। प्रभु जी कम पढ़ते, लेकिन माताजी लोग तो मेकअप में, उसमें बहुत आजकल मेकअप आर्टिस्ट लोग भी होते हैं, मेकअप बड़ा ये फेमस है आजकल दुनिया में, है ना। उसमें आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? हाँ, वो अपने आप में करते लेकिन वो बोर हो जाते, लेकिन वही अगर भगवान को करते तो उसमें उनको आनंद आता है, क्योंकि श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस भी है एक। गोपी लोग भगवान को आनंद श्रृंगार करते थे, और कृष्ण गोपी उनको श्रृंगार करते थे, समझा ना। इसलिए वो श्रृंगार रस एक प्रकार का रस है उसमें। श्रृंगार में जितना सजाता है उसको कम लगता है, जितना सजाता है उतना कम लगेगा। अपने को उसमें बोर लगेगा कितना भी करेगा। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हैं? श्रृंगार करने के लिए, मेकअप करने के लिए, क्योंकि उसका सुंदरता उसको कम लगता है, इसलिए वो सुंदरता को बढ़ाने जाते। सुंदर नहीं इसलिए सुंदर करने के लिए जाते, लेकिन वो सुंदरता भगवान को सजाते ना, उसमें रस बढ़ता है, उसको श्रृंगार रस बोलते हैं इसको। जितना करो उतना कम पड़ता है, जितना करो उतना कम पड़ता है श्रृंगार में। ऐसा भगवान उसको दिल से इतना बढ़ाते। मैं जब करता था भगवान को, 30 साल में श्रृंगार सेवा किया भगवान का, तो टाइम बर्बाद होता है, टाइम ही चला जाता है, कितना टाइम चला जाता है, लेट हो जाता है, बाद में फिर बंद करके फिर करना पड़ता है, कुछ कम पड़ गया बोल के। ऐसा होता है, उसमें भी रस आता है श्रृंगार में। ये भगवान की चीज़ों में, कोई भी चीज़ में करते तो, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या है? रसराज है, सभी चीज़ों के इसमें रस प्रदान करने वाले रसराज कृष्ण है। तो बाकी दुनिया के मटल भौतिक चीज़ में कोई रस नहीं है। वो कपड़े निचोड़े ऐसा निचोड़ा जाता है उसमें, हर चीज़ में, इसमें कोई दम नहीं, रस नहीं, इसके लिए उसमें बोर हो जाते लोग। मटेरियल वर्ल्ड मतलब क्या है? भौतिक है, सब यूज एंड थ्रो, भौतिकता में, इसलिए उसमें कोई रस होता नहीं है। सब पुराना हो जाता है, फेंक देते हो, यूज एंड थ्रो इससे बोलते हैं। घर हो, गाड़ी हो, कपड़ा हो, कोई आभूषण हो या कोई भी हो, है ना, क्या करते उसको थ्रो कर देते, उसमें रस नहीं है, ख़त्म। 1-2-4 साल नया दिखता है, ख़त्म हो गया, उसका सुंदरता, उसका ये सब खत्म हो जाता है, तो फेंक दो। घर भी हो, गाड़ी भी, कितना भी सुंदर बनाते, लेते, करते हो, कोई आइटम हो, कोई भी चीज़, क्योंकि वो भौतिक है, उसमें रस नहीं है। भौतिकता में रस नहीं है, उसमें उसको बनाने वाले में रस नहीं, तो उसका चीज़, वो चीज़ में क्या रस रहेगा? जो बनाता है उसमें रस नहीं है, तो वो चीज़ में क्या रस रहेगा? इसलिए भगवान में रस है इतने, इसलिए उनके इसमें भी रस है, वो चीज़ों में भी, इसमें। इसलिए भक्ति में कोई बोर होने का चांस नहीं है। करता नहीं तो बोर हो जाएगा, लेकिन करेगा तो उसको कोई बोर नहीं, उसमें क्या होगा? उसको आनंद बढ़ते जाएगा। इसलिए हमारा स्वतंत्रता जीवन है, भगवान की सेवा में जितना यूज़ करते हैं उसको आनंद मिलेगा। इसमें क्या होगा? उसको नया नया रस आएगा, हाँ, अलग अलग आनंद आएगा उसमें, भक्तिमय जीवन में। इसलिए ये स्वतंत्रता उपयोग भगवान की सेवा ले कर रहा है अपने को,
दुख आने का चांस आता नहीं। लेकिन स्वतंत्रता मिला बोल के वो करेगा, फिर उसको दुख लेना पड़ता है। इसलिए संसार में सारे लोग दुखी होते हैं। कारण क्या बोला था मैं? स्वतंत्रता। जीव को कोई पकड़ने वाला, पूछने वाला, बताने वाला नहीं चाहिए। आजकल पढ़ाई भी ऐसे बच्चों को दिया जाता है। बच्चे भी बोलते, जब तक पढ़ते बच्चे पैर में खड़े होकर पैसे कमाने लगते ना, तब फिर मान्य नहीं होते, मान्यता अधिकारी नहीं होते। वो बोलते अभी मेरे को कोई बताने का जरूरत नहीं, मैं पैर में खड़ा हो गया, मैं कुछ चल सकता, ऐसा समझता हूँ। मेरे को बताने वाला, पूछने वाला और कुछ नहीं चाहिए ऐसा। जब तक मजबूरी है तब तक मान के चलता है। मजबूरी ख़त्म हो गया तो समझता भी मेरे को कोई पूछने, मेरे पर्सनल लाइफ में नहीं जाने था, ऐसा बोलते हो। ऐसा नहीं होता है। कितना भी पढ़े, कोई भी आश्रम में रहे, कोई भी वर्ण में रहे, उसको कोई पकड़ने वाला चाहिए, नहीं तो वो किधर जाएगा? सोचो, क्यों? मायाबद्ध जीव है, कहाँ जाके? हाँ, गुरु है, माता पिता है, शास्त्र है, साधु है, सब कुछ है। पहले तो माता पिता है, उसके बाद तो गुरु आगे, भगवान आगे, देवता आगे। ये सब तो शास्त्र सिखाता ना, इसलिए उसको कोई पारदर्शी, प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ पारदर्शी चाहिए उसको। अगर कोई नाव है, नाव को दिशा देने वाला नहीं तो नाव कहाँ जाएगा? नाव तो पकड़ने वाला कोई कैप्टन नहीं है तो नाव कहाँ जाएगा? फिर बताओ, वो पानी में क्या जाएगा? कहाँ जाएगा? किधर जाके धंधा में, घाट में ठुक जाएगा पता नहीं, घूमते घूमते पानी में, हवा में। और हवा में चलने वाला है तो उसको कंट्रोल करने वाला कैप्टन भी चाहिए, उसको दिशा देने वाला हवा भी चाहिए। अगर कैप्टन रहेगा, नाव भी है, अगर दिशा देने के लिए हवा ठीक नहीं है, मौसम, तो कैप्टन भी कुछ नहीं कर सकता, नाव भी कुछ नहीं होगा, इंजन भी ठीक नहीं होगा, मौसम भी चाहिए। इसलिए ये शास्त्र अनुकूल हवा के समान होता है, आपको दिशा देता है। गुरु कैप्टन के समान होते हैं, आपको पकड़ के दिशा बताते कैसे कहाँ जाना है, ऐसा है। और वो नाव को तुलना करते शरीर से, ये शरीर है नाव के समान है, ये संसार सागर के समान है। संसार सागर बोलते ना, तो संसार सागर के समान है, इसमें नाव है और इसको पकड़ने वाले कैप्टन है और उसको दिशा देने वाला हवा है, दिशा देने वाला हवा, ये शास्त्र है, ये सब है। तभी नाव अच्छे से चलेगा। इसलिए नाव में पानी चाहिए तो क्या होगा? डूब जाएगा, ऐसा। लेकिन हम है संसार सागर में, अच्छा है, पानी में नाव भी है, अच्छा है, लेकिन पानी में नाव है तो चलेगा, लेकिन नाव में पानी नहीं चाहिए, समझे ना? ऐसे हम लोग संसार में चल सकते हैं, अच्छा है, लेकिन संसार की चीज़ों में अगर कोई रहेगा डूब जाएगा। नाव में पानी आए तो डूब जाएगा। ऐसे हम लोग संसार सागर में है अच्छा है, लेकिन उसमें उसको बचने के लिए सब सहारा चाहिए। अगर नहीं है तो ये सब चीज़ आ जाएगा, उसमें लोड आ जाएगा, संसार दुनिया का ये सब एक के ऊपर एक के ऊपर, फिर क्या होगा? डूब जाएगा पानी में। तो संसार सागर में बोलते हैं ना, जितना गहराई से जाता है समुद्र सागर में जितना गहरा आदमी जाता तो क्या होता है? समुद्र के गहराई में आदमी जाता है तो क्या होता है पता है? किसको पता है? जितना पानी के गहराई में जाएगा व्यक्ति, क्या होगा उतना? हाँ, सीखेगा। हाँ, जितना गहराई में जाएगा ना उतना फंस जाएगा। वो ऊपर थोड़ा ठीक है, जितना अंदर जाना चाहेगा ना उतना पानी का भौरा है ना फंसा देगा उसको अंदर, इतना फंस जाएगा वो अंदर, जितना धैर्य में जाएगा उतना। तो ऐसे शास्त्र के धैर्य में, भक्ति के धैर्य में जितना जाएगा अंदर ना उतना वो तैर जाएगा। इसके धैर्य में जाते तो, उसके धैर्य में जाते तो फंस जाता है, और इसके धैर्य में भी जाते तो तैर जाता है। धैर्य में जाना चाहिए, शास्त्र के धैर्य में, भक्ति के धैर्य में, तो इसमें से तैर जाओगे। आपका मन ये सागर से उड़ जाएगा, संसार से ऊपर तैरने जाएगा ना, खुश नहीं होने वाला है। तो धैर्य में जाते लोग समुद्र का पता लगने, लेकिन फंस जाते हैं कई लोग। तो जितना उसके धैर्य में जाता तो उतना फंस जाता है, इसके धैर्य में इतना जाता तो वो तैर जाता है, ऐसा। तो बहुत जरूरी, इसलिए स्वतंत्र ये नया साल है हमारे लिए, नया कुछ नहीं है, सब पुराना है। नया क्या है? शुरुआत, भक्ति की नया शुरुआत है। भक्तों के लिए क्या है? जो हर साल हम साधना करते तो उससे अच्छा करे, हर साल जैसा पढ़ाई करते तो उससे अच्छा और करे, हर साल नाम जप करते उससे अच्छा नाम जप करे, हर साल प्रचार करते इस साल और अच्छा प्रचार करे। इसमें आपको और आनंद आएगा और नया आनंद दिखेगा आपको।
ये नया है, बाकी सब पुराना है। अब ये करने के बाद अनुभव कर सकते हैं। भौतिकता में क्या है? बोर है, आध्यात्मिकता में आनंद है। क्योंकि भौतिकता में आनंद देने वाला कोई उसका राजा नहीं है, राज भगवान कृष्ण है, उसमें है रसराज कृष्ण, रसों के ऊपर राज करने वाले हैं रसराज कृष्ण भगवान की। हाँ, इसलिए उसमें आनंद है, इसको भर देना है। अपने स्वतंत्रता उपयोग आप जितना इसमें करते हैं उसमें आपको आनंद। इसलिए भगवान ने बोला कर्मण्यवादी तारे से महाफलेषु कदाचिन, तो उसका फल मैं देने वाला हूँ। इसलिए सबको स्वतंत्र में भगवान कभी हाथ नहीं डाला। हाँ, जीव को स्वतंत्र दिया है, हर जीव को इच्छा होता है अपना हिसाब से मैं चलूँ, तो उसको नहीं तो फिर किसी का स्वतंत्र को पकड़ के, कितने मच्छर है देखो, देख रहे ना मच्छर। ठीक है, छोड़ दो, अपने ऊपर नहीं बैठो, अपने मज़े में खेलने दो, रहने दो, दूसरे को तकलीफ नहीं कर रहे हो, अपने अपने मज़े में रहने दो। हाँ, समझा ना? तो क्या बोल रहा था अब ये? हाँ, रसराज भगवान कृष्ण के, हम इसमें जितना हम लोग करते हैं इसमें हम लोग इतना मज़े में रहते हैं। हाँ, इतना आनंद में रहेंगे, भक्ति में आपको और आनंद मिलेगा। और भौतिकता में जितना हम लोग करते हैं उसमें लोग इसलिए बोर हो जाते सर संसार दुनिया में सबके पास। और एक दिन हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, वो कुछ नहीं है, एक दिन, बाकी 365 दिन में 64 दिन वही चीज़। तो भक्ति में क्या है? हमारे लिए रोज़ हैप्पी न्यू ईयर। एक दिन नहीं मनाने अपने को, क्या एक दिन सुखी रहना, बाकी 365 दिन दुखी रहना है क्या? ये भौतिकता में मटल चीज़ में होता है, भौतिकता में भौतिकवादी लोग करेंगे। लेकिन हमारे लिए तो रोज़ खुशी रहो, रोज़ स्वास्थ्य से अच्छे रहो, रोज़ मन से खुश रहो, शरीर से खुश रहो, संसार से खुशी रहो। नहीं तो क्या है? दिखावा है। अच्छा परिवार में जन्म लेके, अच्छा परिवार से शादी करके, अच्छा पढ़ाई करके दुखी हो के क्या है? हैप्पी न्यू ईयर बनाया। हाँ, रोज़ अच्छा रहो ना, रोज़ खुशी रहो, रोज़ शरीर से स्वास्थ्य से, तो ये सब करेंगे तभी तो अच्छा रहेगा। 365 दिन हमारे लिए क्या है? हैप्पी, खुशी रहने का। रोज़ 365 दिन, 365 दिन एक साल, फिर दूसरे साल क्या दुख भोगना है क्या? नहीं, जब तक आपको लगता है मैं 50-60 साल जीने वाला हूँ तब तक आपको रोज़ खुशी रहना है। रोज़ इसलिए हमारे लिए खुशी का दिन है, एक दिन खुशी का दिन नहीं। रोज़ करो, रोज़ खुशी रहोगे। जिस दिन नहीं करते उस दिन दुखी महसूस करते हम लोग, देखो है ना। जिस दिन आप उठते नहीं है, करते नहीं है, कुछ होता नहीं ना, आपका उस दिन बोर जाएगा, मन दुख लगता है। लेकिन जैसे ही सब करते हो रोज़ आपको खुशी लगेगा। तो हमारे लिए इसलिए रोज़ खुशी का दिन है, एक दिन खुशी का नहीं। ये बाहर के लोगों के लिए एक दिन खुशी है, साल भर दुखी है। और भक्तों के लिए जिस दिन नहीं करते वो दिन दुखी है, जिस दिन करते वो दिन सुखी है। हम रोज़ करते, एक आधा दिन नहीं करते ना उस दिन दुखी हो जाते। देखो हम लोग, हमारे लिए एक दिन दुखी है, एक दिन का दुख का बात है जिस दिन हम नहीं करते। लेकिन रोज़ करते तो रोज़ सुख का बात है आपके लिए। जिस दिन छूट जाता है देखो आपका करना, उठना, बैठना ना, उस दिन आपको थोड़ा कैसा लगता है, देखो खुद ही आप दुख महसूस करेंगे। तो भक्तों के लिए एक दिन दुख आएगा नहीं करेंगे तो, लेकिन बाकी 364 दिन सुख महसूस है हमारे। इसलिए रोज़ हमारे लिए दिवाली है, रोज़ खुशी का दिन है, ऐसा दिन मनाना है हमारे लिए। तो भक्तिमय जीवन में इसलिए रोज़ कुछ ना कुछ है कार्य, हर महीना कुछ ना कुछ है, इसमें बोर होने का चांस ही नहीं है। अभी जनवरी महीना आ रहा है, पुष्पाभिषेक कार्यक्रम आ रहा है, अगले संडे पुष्पाभिषेक कार्यक्रम है। भगवान को हज़ारों किलो के फूलों से अभिषेक करने वाले भगवान, कितना खुश हो जाएंगे भगवान। जनवरी में भी पुष्पाभिषेक कार्यक्रम, कल फरवरी में नित्यानंद त्रयोदशी आ रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च में गौर पूर्णिमा, हाँ अप्रैल, फिर कौन से दिन आते हैं अप्रैल में, मई में फिर नरसिंह चतुर्दशी आएगा, रामनवमी है, रामनवमी अप्रैल में, फिर नरसिंह चतुर्दशी है मई में, हाँ फिर चंदन यात्रा है। कितने अच्छे पूरा महीना कार्यक्रम जाता है। तो उसमें और वो एक दिन कार्यक्रम आता है, एक महीना तैयारी जाता है उसका, तो महीने बोर होने का चांस नहीं है। खुद का घर का भी है, मंदिर का भी है, बाहर का प्रचार का कितना है, तो कैसे दिन निकल जाता पता नहीं चलता है, कैसा महीना निकल जाता पता नहीं। इसमें चांस ही नहीं, बोर होने का टाइम ही नहीं है बोलते लोग, है ना। सब कुछ है, लेकिन सब कुछ है लोगों के पास, खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ है। एक चीज़ नहीं है, क्या नहीं है? टाइम नहीं है। घड़ी भी सबके पास है, लेकिन टाइम किसके पास नहीं है। ऐसा जीते लोग। तो जब तक टाइम निकाल के करेंगे नहीं ना, अपने आप को भूल जाने का मैं सुखी हूँ संसार में। फिर कोई भी दिन आ जाए, 2025 आ जाए, 26 आ जाए, 28 आ जाए, 30 आ जाए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अपने आप को टाइम निकालना पड़ेगा,
भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए, जो हमारे लिए जीवन में खुशी देने वाले हैं। हम संसार में दूसरों के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन जो चीज़ करने के लिए करना चाहिए, देना चाहिए, वो करते नहीं ना, इसलिए दुखी है। हाँ, तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, इसलिए बोला उन्होंने। हाँ, निरंतर उनका नाम का स्मरण करना चाहिए, गुणों का दान करना चाहिए। हाँ, नाम, उनके गुण और स्मरण ये करते रहना चाहिए टाइम निकाल के, तभी व्यक्ति जीवन में सुखी संपन्न हो जाएगा। सुखी होने के लिए बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत जड़ काम नहीं है, और बहुत मेहनती काम कुछ भी नहीं है, हल्का काम है एकदम, लेकिन करता कोई नहीं, क्या खर्चा भी नहीं उसमें, केवल टाइम देना है, टाइम ही देते नहीं है, करते नहीं है, इसलिए दुखी हो जाते हैं। लेकिन टाइम देके कोई करे, बहुत सुखी संपन्न हो जाएंगे। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लगा, थोड़ा पढ़ता हूँ फिर विराम कर देंगे। भगवान का समक्ष भक्त अपने जीवन को इस प्रकार डाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म के लिए वह निरंतर भगवान के नाम, यश, गुण आदि का स्मरण करता रहे। भगवान का आदेश भगवद गीता में स्पष्ट है, मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है, जिससे कार्य भली भांति संपन्न हो सके। देखो, कर्मकांड के हिसाब से कोई गणेश की पूजा करता है, कोई ब्रह्मा की पूजा, कोई सरस्वती की पूजा, कोई इंद्र की पूजा करते हैं, लेकिन ये सब कार्यों में सबसे ऊंचा कार्य है भगवान विष्णु कृष्ण की सेवा होना चाहिए। ये सब देवी देवताओं की चीज़ों में तो ये सबसे ऊंचा चीज़ माना जाता है, ऊंचा श्रेष्ठ सेवा है। तो ये श्लोक का पूर्वार्थ है। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत पुराण की।